Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं आपको सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके राइटर हैं मॉपसन. आज इस चैप्टर के हम आपको एमसीक्यू पढ़ाने जा रहे हैं. इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु रोट द स्टोरी द डायमंड नेकलेस. ये स्टोरी, ये जो है द नेकलेस कह सकते हो या डायमंड नेकलेस, ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है या किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शन हैं मॉपसन, ओ हेनरी, समरेस्ट, कुशवंत सिंह. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मॉपसन. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज मटिल्डा स्पेशल क्वालिटी. बताइए मटिल्डा की सबसे स्पेशल गुण क्या थे? ऑप्शन ए है वेरी वाइज, ऑप्शन बी वेरी ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी वेरी ग्रीडी एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज. तो हमें पता है इस चैप्टर में जब हमने स्टोरी आपको पढ़ाया था कि जो मटिल्डा की स्पेशल गुण थे, मुख्य गुण थे, वो थे वेरी ब्यूटीफुल. मटिल्डा बहुत सुंदर थी. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वॉज मटिल्डाज फ्रेंड. मटिल्डा की फ्रेंड कौन थी, कौन उसकी मित्र थी, सहेली थी? तो ऑप्शन ए है मिस्टर लॉसल, बी मैडम फॉरेस्टियर, सी द राइटर, डी डेला. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मैडम फॉरेस्टियर. क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज मटिल्डाज हस्बैंड. मटिल्डा के हस्बैंड कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्टियर, ऑप्शन नंबर बी मिस्टर लॉसेल, ऑप्शन नंबर सी मॉपसन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि मटिल्डा के जो हस्बैंड थे उनका नाम था मिस्टर लॉसेल. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ मटिल्डाज फैमिली. मटिल्डा के फैमिली का क्या स्टेटस था? तो ऑप्शन ए है फैमिली ऑफ क्लर्क से वो बिलोंग करती थी, फैमिली ऑफ ऑफिसर से बिलोंग करती थी, अब बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी, या नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अ फैमिली ऑफ क्लर्क. यानी कि मटिल्डा के जो फादर थे वो भी एक क्लर्क थे और इनकी शादी जो हुई थी वो भी एक क्लर्क से हुई थी. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मिस्टर लॉसल्स एम्प्लॉयड. मिस्टर लॉसल कहाँ पर काम करते थे, कहाँ के कर्मचारी थे ये? ऑप्शन नंबर ए द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द बोरोड ऑर्नामेंट. बताइए कि किस चीज को उधार लिया गया था, कौन सा एक आभूषण था जो उधार लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल ज्वेल्स, ऑप्शन नंबर बी ईयर रिंग्स, ऑप्शन नंबर सी नेकलेस, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज. तो हमें पता है कि इसमें मिस्टर फॉरेस्टियर से मटिल्डा ने नेकलेस उधार लिया था. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, नेकलेस. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड मिस्टर लॉसल सजेस्टेड टू यूज फॉर ऑर्नामेंट. मिस्टर लॉसल ने क्या सलाह दिया था कि तुम किस चीज को एक आभूषण के रूप में यूज करो? ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल ज्वेलर्स, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर सी गार्लैंड ऑफ पियर्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल फ्लावर्स. उन्होंने उनको सलाह दिया था कि आप एक नेचुरल फ्लावर्स का यूज एक ऑर्नामेंट, एक नेकलेस की तरह यूज करिए. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड टू गेट द नेकलेस. बताइए उन्होंने उस नेकलेस को लेने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया? ऑप्शन ए 500 फ्रैंक्स, ऑप्शन बी 30,000 फ्रैंक्स, ऑप्शन सी 36,000 फ्रैंक्स, ऑप्शन डी 40,000 फ्रैंक्स. तो इस चैप्टर की स्टोरी में बताया गया था कि वैसे तो वो नेकलेस 40,000 का था, लेकिन उनमें कंसेशन मिलकर उन्हें 36,000 का वो फ्रैंक्स का पड़ चुका था. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 36,000 फ्रैंक्स. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लॉस्ट नेकलेस. जो नेकलेस खो चुका था स्टोरी में, उस नेकलेस का कॉस्ट कितना था, कितनी कीमत थी उसकी? ऑप्शन नंबर ए 500 फ्रैंक्स, ऑप्शन नंबर बी 30,000 फ्रैंक्स, ऑप्शन नंबर सी 36,000 फ्रैंक्स, ऑप्शन नंबर डी 40,000 फ्रैंक्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 500 francs. क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी फ्रैंक्स डिड लॉसल बोरो फ्रॉम अदर्स. बताइए कितने फ्रैंक्स लॉसल ने दूसरे से उधार लिया था? ऑप्शन नंबर ए 18,000 फ्रैंक्स, ऑप्शन बी 10,000 फ्रैंक्स, ऑप्शन नंबर सी 8,000 फ्रैंक्स,
ऑप्शन नंबर डी 40,000 फ्रैंक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 18,000 फ्रैंक्स। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच मनी डिड मिस्टर लॉसल सेव टू बाय गन फॉर हिमसेल्फ। बताइए कि मिस्टर लॉसल ने अपनी गन यानी चिड़िया मार बंदूक के लिए कितने पैसे बचा कर रखे थे। ऑप्शन नंबर ए 100 फ्रैंक्स, ऑप्शन नंबर बी 200 फ्रैंक्स, ऑप्शन नंबर सी 300 फ्रैंक्स, ऑप्शन नंबर डी 400 फ्रैंक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 400 फ्रैंक्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिस्टर लॉसल्स वाइफ। बताइए मिस्टर लॉसल्स की बीवी का क्या नाम था। मटिल्डा, मागी, फॉरेस्टियर, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए मटिल्डा, क्योंकि इसमें मार्गी तो कोई थी नहीं, फॉरेस्टियर जो कि मटिल्डा की फ्रेंड थी, और नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए मटिल्डा। हाउ मच मनी डिड लॉसल बोरो। बताइए कितना पैसा उधार लिया गया था। जैसा कि आपकी स्टोरी में बताया गया था कि 18,000 फ्रैंक्स उधार लिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 18,000 फ्रैंक्स। हाउ मच डिड द न्यू ड्रेस कॉस्ट। बताइए कि जब न्यू ड्रेस के लिए बात की गई तो मटिल्डा ने वो न्यू ड्रेस की कॉस्ट कितनी बताई थी, कितनी कीमत बताई थी उसकी। तो उस स्टोरी में बताया गया था कि जो पैसा उसने गन के लिए बचा के रखा था वही पैसा वो उठाकर मैडम मटिल्डा को दे देता है कि तुम अपनी ड्रेस खरीद लेना। तो मटिल्डा ने उस ड्रेस के लिए कि कितने पैसे मांगे थे। तो ऑप्शन नंबर ए 400 फ्रैंक्स, ऑप्शन बी 500 फ्रैंक्स, ऑप्शन सी 600 फ्रैंक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 400 फ्रैंक्स। हाउ मैनी ईयर्स डिड दे हार्ड टू प्ले ऑफ द डेथ। बताइए उन पैसों को, है ना, जो पैसा उधार लिया गया था, उन पैसों को चुकाने के लिए उन्हें कितने साल लग गए थे। उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्हें कितने साल लग गए थे। ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 12 ईयर्स, ऑप्शन डी 15 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज फॉरेस्टियर पैट नेम। बताइए फॉरेस्टियर के पैट का नेम क्या था, यानी कि जानवर का नाम क्या था। तो उसका नाम है जेनी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जेनी। क्वेश्चन नंबर 18, विच एज डज मॉपसन बिलोंग टू। बताइए मॉपसन किस एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथ एज से, ऑगस्टिन एज से, रोमांटिक एज से, या विक्टोरियन एज से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी विक्टोरियन एज। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।